ट्रांसेंड सेंटर स्टेट रिलेशन, मतलब कैसे जो सेंटर स्टेट है उनकी पावर डिवाइड है, ठीक है, लेकिन उनको फिर भी एक दूसरे पर डिपेंड होना पड़ता है कई चीज़ों के लिए, जैसे टैक्सेशन के लिए देखा था हमने, ठीक है, और फिर जैसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे ये जो सेंटर स्टेट रिलेशन रहा है अभी तक का, कैसे चला है। शुरू में स्मूथ था, जब एक ही पार्टी की गवर्नमेंट थी, सेंटर में भी स्टेट में भी, ठीक है, हमने देखा 1967 तक एक ही पार्टी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, सेंटर में भी स्टेट में भी। तो 1967 में क्या हुआ, इलेक्शंस हुए, और उसके बाद कई सारे स्टेट में कांग्रेस की मतलब नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स आई। तो जब नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स आई तो थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। कन्फ्लिक्ट किस बात का, कि स्टेट की पावर्स तो अलग हैं। अभी स्मूथ इसलिए था क्योंकि दोनों जगह एक ही पार्टी थी, तो सेंटर जो कहेगी वो स्टेट मान लेता था। अब पार्टी अलग है, तो अब जो सेंटर कहेगा जरूरी नहीं कि स्टेट मान ले उनकी, क्योंकि वो अपनी जो स्टेट की लाइबिलिटीज हैं, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको पूरा करना चाहेंगे, ठीक है। तो इसके कारण से कई सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए, फिर कुछ कमीशन बैठे, देखेंगे कि क्या है, ठीक है। तो इसमें ये बताया कि 1967 में 1967 में क्या कहते हैं कि इलेक्शन हुए, और उसके बाद 9 राज्यों में, ठीक है, ठीक है, 9 राज्यों में वहाँ पर अलग अलग गवर्नमेंट आई, अलग अलग नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई, ठीक है। तो जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी उन्होंने एक चीज़ पहले अपोज किया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी होती है। सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी मतलब होता है कि सारी चीज़ को अपने अधिकार में लेना, ठीक है, सारी चीज़ें डिक्टेट करना कि हम ही करेंगे, भले ही वो स्टेट की स्फेयर में हो, उसको भी सेंटर कह रहा हो कि हम तुम मेरे हिसाब से करो, ठीक है। तो वो चीज़ें उन चीज़ों को अपोज करना, ये जो नई नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी वो, ठीक है। और जो उनका इंटरवेंशन था हर एक चीज़ में, हर एक मुद्दे में छेड़छाड़, हर एक मुद्दे में इंटरफेयर करना, कि इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, ठीक है, या मेरे हिसाब से करो, या मेरे हिसाब से पॉलिसी चलाओ, ठीक है, वो चीज़ें, ठीक है। तो उन चीज़ों को अपोज किया उन जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी। प्लस उन्होंने कुछ और मुद्दे उठाए, जैसे कौन से, ऑटोनॉमी की। उन्होंने कहा कि हमको थोड़ी सी ऑटोनॉमी चाहिए, स्वायत्तता, कि हम कोई काम करने में सक्षम हो, उसके लिए हमें थोड़ी सी ऑटोनॉमी चाहिए, ठीक है, हर चीज़ में इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। फिर और ज़्यादा पावर मांगी थोड़ी सी। पावर का मतलब होता है कोई काम कराने की क्षमता, ठीक है। आपसे कहा जाए कि जाओ साइकिल बनवा लाओ, ठीक है, तो आप इतने सक्षम हो कि गए और साइकिल बनवा लिया, वो आपकी पावर है, ठीक है। या कोई और काम कराना है एक्स वाई जेड, ठीक है, तो वो आपकी पावर होती है। किसी काम कराने की जो आपकी क्षमता होती है उसको पावर कहते हैं। और अथॉरिटी क्या होती है, ऐसे ही होती है अथॉरिटी ना, एक होती है पावर और एक होती है अथॉरिटी। अथॉरिटी, हम्म, अथॉरिटी, ठीक है। तो पावर का मतलब होता है काम कराने की क्षमता, अथॉरिटी का मतलब होता है आपको लीगल सैंक्शन है, ठीक है, मतलब आप ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो इस चीज़ के लिए, आपको ये अथॉरिटी है, आपको मतलब ये अधिकार दिया गया है कि आप उस काम को कराएं, ठीक है। वो कई बार होता है कि किसी के पास अथॉरिटी होती है, पावर नहीं होती, किसी के पास पावर होती है, अथॉरिटी नहीं होती है, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। तो इसमें उन्होंने कहा कि उनको ज़्यादा पावर चाहिए, ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, कि वो अपने जो राज्य की चीज़ें हैं उसको मैनेज कर सकें। तो इस कारण से सेंट्रल स्टेट रिलेशन में थोड़े थोड़े टेंशन आने शुरू हो गए उस समय से, ठीक है। टेंशन, फिर टेंशन एरियाज इन स्टेट सेंट्रल स्टेट रिलेशन, कौन कौन से एरियाज थे जहाँ पे टेंशन शुरू हुए। एक था गवर्नर वाला केस, कि गवर्नर को कैसे अपॉइंट किया जाए और कैसे रिमूव किया जाए। हमें पता है कि गवर्नर को कौन, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। भाई प्रेसिडेंट कब अपॉइंट करेंगे, वो कहा गया ना कि एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसको कौन हेड करता है, पीएम, ठीक है। तो बात आ गई पीएम पे। तो अब जो पीएम कहेंगे वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मानेगा, और वही जो है प्रेसिडेंट मानेंगे। तो मतलब एक बंदा ये जो है पीएम, यही जो है गवर्नर को अपॉइंट कर रहा है, ये जो रिमूव कर रहा है, ये जो ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, कहने को इनडायरेक्टली अगर समझो तो, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। वैसे तो कहा जाता है प्रेसिडेंट रिमूव और अपॉइंट करते हैं ना, ठीक है। तो इनडायरेक्टली देखोगे तो पीएम कर रहा है सब कुछ। तो इसमें आ गया। और गवर्नर नॉर्मली होता है कि वो दूसरे स्टेट से होता है, और वो उसको सेंटर अपॉइंट करती है, तो सेंटर के प्रति उसको लॉयल होता है, न कि स्टेट के प्रति, ठीक है। फिर डिस्क्रिमिनेटरी एंड पार्टीशन रोल ऑफ गवर्नर, ये गवर्नर से जुड़े मुद्दे हम आजकल देखते हैं जैसे, ठीक है। इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल फॉर पार्टीशन इंटरेस्ट, ठीक है। पार्टीशन स्टेट मतलब किसी एक पार्टी की तरफ उसका झुकाव होगा। पार्टी मतलब जरूरी नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। तो प्रेसिडेंट रूल जब लगता है वो किसकी रिकमेंडेशन पे लगता है, नॉर्मली वो गवर्नर के रिकमेंडेशन पे। और उसके लिए कोई मतलब उसमें ऑल्दो लिखा गया है कि जब स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चीजें नहीं चल रही हो तो वो रिकमेंड कर सकता है। पर ये कोई लीगल चीज नहीं है, मतलब उसको जरूरी नहीं कि वो यही चीज करे। वो कह देगा कि मेरे हिसाब से यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही है, तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल की रिकमेंडेशन देते हैं, और वो रिकमेंडेशन देते हैं और लग जाएगी। ऑल्दो अब सुप्रीम कोर्ट इस पे इंटरफेयर कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट उसको इनवैलिडेट कर सकती है वो अगर रिव्यू करेगी तो। लेकिन प्रैक्टिकली वो क्या कहते हैं, गवर्नर जो है प्रेसिडेंट रूल के लिए कभी भी रिकमेंडेशन दे सकता है, ठीक है।
थ्योरेटिकली नहीं दे सकता, ठीक है। डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस इन स्टेट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, कि क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस कभी भेजी जा सकती हैं, जैसे हमने देखा था ये नक्सल से लड़ने के लिए, नक्सलवादियों से लड़ने के लिए कई बार भेजी गई, तो उस पे जो स्टेट वाले थे तो उनका भी थोड़ा सा वो था कि आप क्यों भेज रहे हो, हमारी पुलिस जाएगी, पुलिस की उतनी क्षमता नहीं होती, खैर ठीक है। फिर रिजर्वेशन ऑफ स्टेट, स्टेट बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, हमने देखा अभी अभी हमने देखा तमिलनाडु का केस, और आज तो चला ना तमिलनाडु और केरला का केस। हम्म, ये इन दोनों स्टेट का बहुत केस है कि इनके गवर्नर जो हैं वो स्टेट बिल को या तो अपने पास रख ले रहे हैं कई 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 दिन तक, ठीक है, वो जो पॉकेट वीटो जिसको कहते हो, या फिर उसको प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर देते हैं, और प्रेसिडेंट के पास ये क्षमता होती है, वो चाहे उसको रखे, चाहे साइन करे, चाहे वापस भेज दे। तो जब प्रेसिडेंट को भेज दिया जाता है कंसिडरेशन के लिए, तो वो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है इन लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट का मर्जी है, अगर नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, आप उनसे कुछ कह नहीं सकते हो। जी। फिर डिस्क्रिमिनेशन इन फाइनेंशियल एलोकेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, फाइनेंशियल एलोकेशन मतलब कि हमने देखा टैक्स का केस ना, तो कुछ स्टेट हैं वो ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू जनरेट करते हैं, कुछ कम करते हैं, तो जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उनकी वो जो है बेसिस है डिस्ट्रीब्यूशन का वो अलग अलग है, और जो कम दे रहे हैं उनको ज़्यादा मिल रहा है, और जो ज़्यादा दे रहे हैं उनको कम मिल रहा है, ठीक है, तो वो दिक्कत हो जाती है। फिर रोल ऑफ प्लानिंग कमीशन, उस समय प्लानिंग कमीशन था, अब तो नीति आयोग हो गया, तो ये तो मुद्दा चलो खत्म ही हो गया। मैनेजमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस आईएफएस आईपीएस, ये सब तीनों जो हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है कि भाई ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज के कैडर हैं, ये हैं तो सेंटर के, ठीक है, सेंटर के नौकरशाह हैं, ठीक है, वो उनके जो, चलो जो ट्रांसफर वगैरह होगा वो स्टेट देखती है, अपॉइंटमेंट भी, अपॉइंटमेंट कह सकते हो कि वो भी स्टेट देखती है, लेकिन कुछ केसेस में, ठीक है, लेकिन उनका जो डेपुटेशन होता है, मतलब उनको किस स्टेट में भेजना है, ये सेंटर देखती है, ठीक है, सेंटर तय करेगी, और सेंटर ही कहते हैं कई चीज़ों पर उनको आदेश भी देती है, डायरेक्टली डायरेक्टली दे सकती है, ठीक है। फिर यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर पॉलिटिकल पर्पस, क्योंकि जो न्यूज़ एंड ब्रॉडकास्टिंग वगैरह हैं वो सेंटर के अधीन था, अभी भी अधीन है, ठीक है, तो वो उसका कभी कई बार पॉलिटिकल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया गया, तो वो चीज़ एक मुद्दा था। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी कमीशन अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर्स, ये उस समय का मुद्दा रहा होगा, अभी तो नहीं है, ठीक है, जो इंक्वायरी कमीशन बैठती है किसी भी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, अभी हमने देखा, लेकिन ईडी वाला केस, ठीक है, ईडी वाले केस जो हैं जिसमें एंटी करप्शन के केसेस में जो चीफ मिनिस्टर से वो अंदर हुए हैं, ठीक है, तो वो भी एक मुद्दा वैसे इससे रिलेटेड समझ सकते हो। फिर शेयरिंग ऑफ फाइनेंसेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, जो फाइनेंसेस होते हैं सेंटर स्टेट के, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसको शेयर करना। फिर इंक्रोचमेंट ऑफ सेंटर ऑन स्टेट लिस्ट, ठीक है, ये क्या है कि जैसे हमने देखा था 3 लिस्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अब यूनियन चाहेगी तो स्टेट पे भी लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट पे कैसे, अगर राज्यसभा ने रेजोल्यूशन पास कर दिया, ठीक है, तो बना सकती है, राज्यसभा ने रेजोल्यूशन बनाया कि आप इस पर पास कर सकते हैं, 1 साल के लिए वैलिड होगा, ठीक है, पास कर दिया और बना दिया, फिर पार्लियामेंट्री लॉ बना दिया स्टेट लिस्ट पर। या किन्हीं 2 स्टेट ने रिक्वेस्ट की भाई इस पे लॉ बना दो, तो वो लॉ बना देंगे उस पे, ठीक है, उस स्टेट लिस्ट पे। या इमरजेंसी का केस हुआ, इमरजेंसी केस भी बना सकते हैं, ठीक है, इन सब केसेस में स्टेट लिस्ट पर सेंटर जो है वो बना सकती है, मतलब पार्लियामेंट, ठीक है। फिर इशू ऑफ, अच्छा ठीक है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, हमने देखा दो दो रिफॉर्म कमीशन बैठे हैं, ठीक है, तो इसमें ये बात वाला शायद 6 मेंबर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ये बैठा था, हाँ ये पहला वाला है, 6 मेंबर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बैठा था 1966 में। इसके हेड कौन थे, मोरारजी देसाई, जो कि बाद में पीएम बने थे, ठीक है, अभी तो ये 1966 की बात है, 78 तक ये मोरारजी देसाई पीएम बने थे। और इसके मतलब पहले चेयरमैन इसके थे मोरारजी देसाई, उसके बाद के हनुमंथैया बने थे, इसी के ही, ठीक है, सेकंड जो पहला ही ये था एआरसी था, ठीक है, उसका। तो इट्स टर्म ऑफ रेफरेंस इंक्लूडेड, क्या क्या था इसमें, एग्जामिनेशन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन, ठीक है, इन ऑर्डर टू एग्जामिन thoroughly the various issues in center state relation, ARC constituted a study team under MC Setalward। अच्छा, एआरसी कमीशन ने ही एक और वो स्टडी टीम बनाई थी, MC सेतरवाड उसके अध्यक्ष थे, और उनकी ही बेसिस पर जो रिकमेंडेशन आई थी 1969 में, ठीक है, 1969 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को दी थी। इसने 22 रिकमेंडेशन दी थी, 22 रिकमेंडेशन सेंटर स्टेट को सुधारने के लिए, सेंटर स्टेट रिलेशन को सुधारने के लिए। उसमें क्या क्या था, स्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263,
ये रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट है, कभी-कभी पूछ लेते हैं, ठीक है? तो वो डायरेक्टली पूछ लेंगे कि क इसमें से कौन-सी रिकमेंडेशन जो पहले एआरसी थी उसने दी थी, ठीक है? यार बाद में उन्होंने देखा था सेकंड एआरसी भी आई थी, वो तो बाद में देखेंगे, हो सकता है इसमें मेंशन हो, ठीक है? तो इसमें रिकमेंडेशन क्या कह रही थी? इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263, ठीक है? फिर अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन हैविंग लॉन्ग एक्सपीरियंस इन पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड नॉन पार्टीशन एटीट्यूड एज गवर्नर, ठीक है? मतलब इनका कहना है कि गवर्नर उस बंदे को मतलब एज ए गवर्नर उस बंदे को अपॉइंट करो जो जिसका मतलब पब्लिक लाइफ में अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो और नॉन पार्टीजन हो। नॉन पार्टीजन मतलब किसी का समर्थन ना करे, किसी एक पार्टी का पक्ष ना ले, ठीक है? न्यूट्रल एक तरह। फिर डेलीगेशन ऑफ पावर टू द मैक्सिमम एक्सटेंट टू द स्टेट, ठीक है? इनका कहना है कि पावर डेलीगेट करना मतलब जानते होंगे आप कि जो मान लो कि किसी के पास पावर है, आप हैं, आपने कहा कि आपके अधिकार में कोई चीज़ है कि आपको ये काम करना है। आपने कहा कि ठीक है, ये मेरा जूनियर है, ये करेगा, ठीक है, उसको दे दिया पावर। तो वही चीज़ है। तो पार्लियामेंट के पास पावर होती है, पार्लियामेंट ने डेलीगेट कर दिया स्टेट को कि भाई स्टेट अपने हिसाब से रूल बना लेगा, ठीक है? कई कई केसेस में होता है कि आपको डेलीगेटेड, आपने पढ़ा होगा बाद में या इसमें होगा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो अब कई बार क्या कहते हैं कि स्टेट पे छोड़ देते हो कि अपने हिसाब से रूल्स रेगुलेशन बना सके। आप लॉ बना दोगे मेजर, फिर उसमें ये रहता है कि एक प्रोविजन की वो स्टेट अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता हो कुछ चीज़ें, सारी चीज़ें नहीं, कुछ चीज़ें अपने हिसाब से, जो खासकर डायनामिक चीज़ें होती हैं, ठीक है? फिर ट्रांसफरिंग ऑफ मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू स्टेट टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंस अपॉन सेंटर, ठीक है? ये हमेशा मुद्दा उठता है फाइनेंशियल रिसोर्स वाला, ठीक है? क्यों? क्योंकि स्टेट के जो है फाइनेंसेस लिमिटेड है, वो उसको सेंटर पर डिपेंड होना पड़ता है। हमने देखा था ग्रांटिंग एड्स, ठीक है? ग्रांटिंग एड्स देता है सेंटर, ग्रांटिंग एड्स देता है सेंटर, और या फिर क्या कहते हैं वो लोन देगा, ठीक है? लोन भी देता है, या फिर जो क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिसोर्सेज का,